हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। गलवान घाटी में पीछे हट रहा है चीन। सूत्रों के मुताबिक डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के तहत 1.5 किलोमीटर पीछे हटे हैं चीन के सैनिक। भारतीय सेना भी पीछे हटी। गलवान घाटी में जिस जगह से चीन के सैनिक पीछे हटे हैं, ये वही पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जगह है जहां 15 जून की रात चीनी सैनिकों से खूनी झड़प हुई थी। झड़प के बाद भी चीन ने यहां तंबू गाड़े हुए थे। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल चीन के विदेश मंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की। उसी के बाद चीनी सैनिक पीछे हटना शुरू हुए। कानपुर एनकाउंटर में 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला विकास दुबे अब तक फरार है। 3 साल पुराना विकास का वीडियो सामने आया। इसमें बीजेपी के 2 विधायकों को उसने अपना मददगार बताया। विकास दुबे की मदद के आरोपों पर विधायकों ने एबीपी न्यूज को दी सफाई। कहा कभी नहीं मदद की, झूठ बोल रहा है हिस्ट्री शीटर। कानपुर एनकाउंटर मामले में पुलिस वालों पर गिर रही है गाज। चौबेपुर थाने के सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस वाले सस्पेंड हुए। विकास दुबे के साथ फोन पर संपर्क में थे ये पुलिस वाले। कानपुर के शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने चिट्ठी लिखकर पहले शक जताया था कि बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन आगाह करने के बाद भी एसएसपी ने नहीं लिया था कोई एक्शन। यूपी पुलिस ने 8 पुलिसकर्मियों के हत्यारे विकास दुबे पर 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा। उन्नाव में विकास दुबे के जगह जगह पोस्टर लगाए गए। देश में कोरोना मामलों की संख्या 7 लाख के पास पहुंची। अब दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना मामलों में भारत तीसरे नंबर पर आ गया। भारत से आगे है अमेरिका और ब्राजील। कल देश भर में 24,000 कोरोना के नए मामले सामने आए। कल 425 लोगों की जान भी गई। कोरोना अब तक करीब 19,000 लोगों को मार चुका है। बढ़ते मामलों पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोले 1 लाख मामलों में सिर्फ 25,000 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 15,000 लोग घर पर इलाज करा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अपील। दिल्ली में कोरोना से ठीक हुए ज्यादा से ज्यादा लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आएं। दिल्ली में अब तक 71,000 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में आज प्लाज्मा डोनेट किया। संबित पात्रा ने कुछ दिन पहले ही कोरोना को मात दी है। आज से देश भर के पर्यटन स्थल आम लोगों के लिए खुल गए। दूरी का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन आगरा में ज्यादा कोरोना केस होने से ताजमहल अभी नहीं खुलेगा। पंजाब में दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब करवाना जरूरी है। आज रात से ये नियम लागू हो जाएगा। 14 दिन के क्वारंटीन में पंजाब सरकार ने छूट दी है। लॉकडाउन और अमरनाथ यात्रा न होने से जम्मू में ड्राई फ्रूट्स के व्यापारी परेशान हैं। धंधा ठंडा है। 125 करोड़ से ज्यादा नुकसान का दावा किया। केरल के त्रिवेंद्रम में आज से और सख्त लॉकडाउन लागू। जरूरी सामानों की दुकानों के अलावा सब कुछ बंद। सड़कें भी बंद। केरल में कोरोना के 5,500 मामले हैं। तेलंगाना में कोरोना का बड़ा अटैक जारी। तेलंगाना में कल कोरोना के 1600 नए मामले सामने आए। यहां अब तक 24,000 मामले सामने आ चुके हैं। कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार का आदेश। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। कर्नाटक में 23,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी की येदियुरप्पा सरकार पर कोरोना से जुड़े सामानों में घोटाला करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने कहा कोरोना, नोटबंदी और जीएसटी पर मोदी सरकार ऐसी नाकाम कि अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इस नाकामी की पढ़ाई की जा सकती है। बीजेपी ने किया राहुल पर पलटवार। कुवैत में करीब 8 लाख भारतीयों की नौकरी जाने का खतरा। यहाँ की सरकार अपने लोगों को नौकरी में तवज्जो देने के लिए ला रही है नया कानून।
पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ बोले, ममता सरकार राज्य में विपक्षी दलों को काम करने का मौका नहीं दे रही, विपक्षी नेताओं पर हो रहे हैं हमले। मध्य प्रदेश में मंत्री तुलसी सिलावट से सवाल पूछने पर एक लड़की मुश्किल में आ गई है। लड़की का आरोप, मंत्री के समर्थक बदनाम कर रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में बैंक के एटीएम में लगी भीषण आग, दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात के कई इलाकों में बारिश से हाहाकार मचा है। जूनागढ़ में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं, रिहायशी इलाकों में कई फीट पानी भर गया। गुजरात के द्वारका में बारिश से बड़ी आफत, रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया, गाड़ियां पानी में डूब गई, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने पड़े। गुजरात और महाराष्ट्र में अब भी मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में और भारी बारिश की चेतावनी है। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर में भी मुसीबत के बादल मंडराए हैं। चेन्नई में बंगाल की खाड़ी में श्रीलंका के मछुआरों की नाव पलटी, इंडियन कोस्ट गार्ड ने सभी 6 मछुआरों का रेस्क्यू किया। अभिनेता सुशांत राजपूत सुसाइड केस में आज मुंबई पुलिस ने निर्देशक संजय लीला भंसाली का बयान दर्ज किया। भंसाली की 2 फिल्में सुशांत को मिलनी थी, बाद में मामला रुक गया था। पटना सिटी में बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे कारोबारी से बदमाशों ने 10 लाख लूट लिए, दिन दहाड़े बाइक पर आकर वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में मोमबत्ती की फैक्ट्री आग मामले में फैक्ट्री का मालिक गिरफ्तार, छत पर भूसा डाला था जिससे आग भड़क गई, 8 लोगों की हुई है मौत। आज सावन की शुरुआत में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पारंपरिक तौर पर पूजा अर्चना की गई। मंदिर से आई भस्म आरती की तस्वीरें। वाराणसी में सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई, घाट पर दूरी का ध्यान रखा गया। सावन के पहले दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पूजा। गोरखपुर में मानसरोवर मंदिर में योगी ने किया जलाभिषेक। आज जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्रद्धांजलि दी, पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर याद किया। अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आज पौधे लगाए, अटारी वाघा बॉर्डर के पास चलाया अभियान। आज 85 साल के हो गए तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा। धर्मशाला में जन्मदिन जश्न मनाया गया। चीन के हमले के बाद 60 साल से भारत में ही रह रहे हैं दलाई लामा। मेक्सिको में ड्रग्स से भरा विमान हाईवे पर उतरा। मेक्सिको पुलिस की एयरफोर्स कर रही थी इसका पीछा। शक है विमान लैंड कर तस्कर ड्रग्स में आग लगाकर भाग गए। जापान में भारी बारिश के बाद बाढ़ से भारी तबाही हुई। कई जगह पर घर और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। 35 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है।